प्रणाम दोस्तों, मैं शक्ति यादव। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे भक्त हैं, प्रेमी हैं, अध्यात्म में भरोसा रखते हैं, भगवान में भरोसा रखते हैं, प्रभु के प्रति रुचि रखते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए दोस्तों, भक्ति का बेसिक पॉइंट क्या है और भक्ति में क्या जरूरी है। भक्ति में सबसे पहले दोस्तों जरूरी है एक गुरु, सच्चा गुरु बनाना। गुरु बिना कुछ नहीं हो सकता। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। यानी वेद पुराण में साफ लिखा हुआ है कि जो गुरु बिन अगर कोई माला फेरता है या दान देता है तो वो निष्फल जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। गुरु बनाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुरु के बिना सुखदेव जी भी वैकुंठ में नहीं ठहर पाए थे। गुरु की महिमा का वर्णन क्यों इतना करा जाता है, गुरु शब्द क्या है, गुरु की महिमा क्यों इतनी है, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु ही सर्वोपरि क्यों बताया गया है। गुरु की महिमा का गान करना या गुरु बनाना बहुत जरूरी है, इतना सबने बताया। और बहुत से लोग गुरु से जुड़ भी जाते हैं, फिर वो गुरु की महिमा का गान करने लगते हैं, फिर लोग उससे पूछते हैं, बहस करने लगते हैं कि गुरु गुरु करते रहते हो, 24 घंटा गुरु की महिमा गाते रहते हो, गुरु शब्द का अर्थ क्या है। तो वो जानना बहुत जरूरी है एक भक्त के लिए, एक गुरु भक्त के लिए, एक साधारण भक्त के लिए भी गुरु का अर्थ जानना जरूरी है, जिससे कि वो गुरु बना सके। और अपने अगर आपने अभी तक गुरु को नहीं बनाया है तो गुरु शब्द का अर्थ जानने के बाद आप गुरु जरूर बनाइएगा, क्योंकि जब तक किसी के बारे में जानेंगे नहीं तब तक उस चीज़ को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपना सकते हैं। क्योंकि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है और गुरु के बिना कल्याण नहीं है और ना ही कोई पुण्य कर्म मिलता या मुक्ति होती है। तो गुरु बिन भव निधि तरै न कोई, चाहे ब्रंच शंकर सम होई। यानी गुरु के बिना इस भव से, इस संसार से, जन्म मरण के चक्कर से कोई छूट नहीं सकता, यहाँ से तर नहीं सकता, चाहे वो भोलेनाथ महादेव के समान ही क्यों ना हो। तो चलिए जानते हैं गुरु शब्द का अर्थ। कहा है बैरागी अनुरागी रागी, ज्ञानी का है ज्ञान व्यर्थ। अगर समझ ना सका वो जीवन में गुरु शब्द का अर्थ, गुरु चरणों में बैठ गुरु की सेवा करें, भगवान गुरु ही करते सदा कल्याण। यानी ऐसा क्या है कि गुरु शब्द का अर्थ जाने बिना बैरागी का बैराग्य, ज्ञानी का ज्ञान और अनुरागी यानी प्रेमी का प्रेम व्यर्थ है। अगर वो गुरु शब्द का अर्थ नहीं समझता, मतलब नहीं समझता, महत्व नहीं समझता। और गुरु के चरणों में बैठ के गुरु की सेवा भगवान भी करते हैं, इतना महत्व गुरु को क्यों दिया गया है, कभी सोचा है। जब भगवान को भी गुरु बनाना पड़ा तो आप तो नॉर्मल इंसान हैं, तो आप कैसे बिना गुरु के निगुरा रह सकते हैं। कहा है निगुरा मोह को ना मिले पापी मिले हजार, एक निगुरा के सर पर कोटिन पापियों का भार। यानी पापी तो मुझे 1000 मिल जाए चलेगा, लेकिन निगुरा होता है जिसके गुरु नहीं होते हैं, अगर वो मिल गया तो उसके ऊपर करोड़ों पापियों का भार होता है। दोस्तों, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना खींचते हुए हम गुरु शब्द का अर्थ जान लेते हैं। सारे शब्दों में गुरु 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है, गु और रू। यानी गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, उसे गुरु कहते हैं, वही गुरु शब्द का अर्थ है। यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ, अंधकार को मिटा करके प्रकाश में ले जाकर खड़ा कर देता है, वही गुरु है। यही गुरु शब्द का अर्थ है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। गुरु कहते हैं अंधकार को, गुरु कहते हैं प्रकाश को। साधारण शब्दों में तो दोस्तों जान लिया कि गुरु शब्द का ही अर्थ है। तो क्या आप सच्चे ज्ञानी बन गए, बैरागी बन गए, अनुरागी बन गए, प्रेमी बन गए, भक्त बन गए? नहीं दोस्तों, सही सच्ची बात यह है कि वो जो अंधकार है वो क्या है और जो जिस प्रकाश की तरफ गुरु ले जाता है वो प्रकाश क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। गुरु शब्द का अर्थ साधारण शब्दों में जान लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता और ना ही किसी का जीवन सफल हो जाता। ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा अंधकार है जिसे गुरु मिटाता है और कौन सा प्रकाश है जिसकी तरफ गुरु ले जाके खड़ा करता है उस प्रकाश में। दोस्तों, आप ये जो शरीर देख रहे हैं ये 5 तत्वों के योग से मिलकर बना है। इसके अंदर जो हमारी आत्मा बंद है उसमें एक कान, एक नाक और एक आँख है, और हमारे शरीर में 2 नाक, 2 आँख, 2 कान हैं। और जब तक वो आत्मा की आंख नहीं खुलेगी, दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी, तब तक आप सही सच्चे मायने में गुरु शब्द का अर्थ नहीं जान पाएंगे। क्योंकि जो घट है इसमें
बहुत ही ज़्यादा अंधेरा, तिमिर, अंधकार भरा हुआ है। और जब गुरु उस तिमिर को, अंधकार को, अंधेरे को मिटा देता है, वो आत्मा जब प्रकाश में खड़ी हो जाती है, उसकी जो दिव्य दृष्टि होती है, जो आत्मा की आंख होती है, ज्ञान चक्षु होता है, थर्ड आई होती है, शिव नेत्र होता है, वो जब खुल जाता है तभी गुरु शब्द का अर्थ सही मायने में समझ में आता है। यानी आप जब अंतर साधना करते हैं तो आपके जो सामने अखंड अथाह के सामने बहुत सारा घना अंधेरा होता है। जब वो अंधेरे को, वो अंधकार को जब गुरु मिटा के आपकी दिव्य दृष्टि खोल देता है और आपकी आत्मा जो है अंधेरे से निकल के जब प्रकाश में खड़ी हो जाती है, जब आत्म साक्षात्कार आपको हो जाता है, तो जीते जी आप इस मनुष्य शरीर से निकलकर बाहर खड़े हो जाते हैं। और ये खोखला आत्मा जब देखती है चारों तरफ घूम के कि हाँ ये मेरा खोखला है, ये 5 तत्वों का पुतला है, जब ये देख लेती है आत्मा, जब भगवान का ये दर्शन कर लेती है दिव्य दृष्टि द्वारा, तो सही सच्चे मायने में गुरु शब्द का अर्थ समझ में आता है। यानी जो आंखें बंद करने के बाद जो अंधेरा है, जो घट में जो अंधकार भरा हुआ है, जब बाहर के पट बंद करता है साधक, तो अंतर में जो अंधकार, अथाह अंधकार भरा हुआ है, जब उसको मिटा के गुरु आत्मा की दिव्य दृष्टि प्रदान करके उसे दिव्य दृष्टि खोल के प्रकाश में खड़ा कर देता है, तो सही सच्चे मायने में गुरु शब्द का अर्थ समझ में आता है। और यही गुरु शब्द का अर्थ है कि जो घट के अंधेरे को दूर करके दिव्य दृष्टि को खोल के प्रकाश में आत्मा को खड़ा कर दे, वही गुरु है। यही गुरु शब्द का अर्थ है कि इस अंधेरे को मिटा के उस प्रकाश में खड़ा कर दे आत्मा को। और जीते जी तभी मुक्त होगा इंसान जब आत्म साक्षात्कार जीते जी कर लेगा, इस अंधकार को मिटा के प्रकाश में खड़ा हो जाएगा। और इसके लिए चाहिए एक शब्द भेदी गुरु, क्योंकि गुरु तो इस संसार में बहुत है, लेकिन कहा है अंधा गुरु और बहरा चेला कोई नरक में ठेलम ठेला। यानी जिस गुरु की ये दिव्य दृष्टि नहीं खुली होगी, जो शब्द भेदी नहीं होगा, तत्व ज्ञान ही नहीं होगा, जिसकी दिव्य दृष्टि नहीं खुली होगी, जो जिसका शिव नेत्र, तीसरी आंख नहीं खुली होगी, जो परमात्मा से रोज नित्य प्रति नहीं मिलता होगा, वो क्या दूसरों की आंख खोलेगा, क्या दूसरों को अंधकार से प्रकाश में खड़ा करेगा, वो खुद ही अंधा है। दोस्तों, इस संसार में बहुत सारे गुरु हैं और लोग किसी को भी गुरु बना लेते। गुरु बनाने से पहले ये भी सोच लेना चाहिए, क्या गुरु आप जो बना रहे हो वो सच्चा है, क्या वो सही मायने में गुरु शब्द के अर्थ को समझा पाता है, गुरु शब्द के लायक है। क्योंकि गुरु कोई भी बन जाता है, लेकिन गुरु सच्चा कौन होता है? दोस्तों, कहा है गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, वही गुरु नित बन दिए जो शब्द बतावे दाव। यानी जो शब्द का दाव बताता है, जो शब्द भेदी गुरु होता है, भाई आत्मा के इस अंधकार को, इस तिमिर को मिटा के, इस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा के ज्ञान रूपी प्रकाश को हृदय में प्रज्वलित कर देता है, उसकी दिव्य दृष्टि को खोल देता है, ज्ञान को प्रदान कर देता है, वही सच्चा गुरु है। और ये केवल शब्द भेदी गुरु कर सकता है, क्योंकि इस शब्द के द्वारा ही आत्मा इस शरीर से जुदा हो सकती है और इस अज्ञान से निकल सकती है। क्यों कहा है, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। यानी जो शब्द है, सार शब्द जो है, उसके जाने बिना ये अज्ञानता रूपी कागा, ज्ञान रूपी हंस की गति को प्राप्त नहीं हो सकता। क्या है वो सार शब्द? वो एक संत सदगुरु ही बताते हैं। क्योंकि दुनिया में तो साधारण गुरु हैं जो मंत्र दे देते हैं कि तंत्र मंत्र ले लीजिए और आत्मा पार हो जाएगी। ऐसा नहीं है। जो शब्द का दाव बताता है वही सच्चा गुरु है, और उसी के आप शिष्य बनो। वही संत सदगुरु होता है जो शब्द भेदी होता है, शब्द का दाव बताता है। बाकी तंत्र मंत्र में अगर पढ़ोगे तो भटक जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलना है। क्योंकि अंधा गुरु जो खुद अंधा है, जिसके आंखों के आगे खुद तिमिर है, अंधेरा है, वो आपको क्या प्रकाश में खड़ा करेगा, क्या आपकी दिव्य दृष्टि खोलेगा? जिसकी खुद ही दिव्य दृष्टि नहीं खुली, जिसके कान खुद बंद है, जिसकी नाक खुद बंद है, वो आपके नाक कान आंख क्या खोलेगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एक सच्चा गुरु क्या है और जीवन में सफलता कैसे मिल सकती है, गुरु बनाना क्यों जरूरी है और गुरु शब्द का अर्थ क्या है, ये तीनों समझ में आ गए होंगे। और यदि आपसे कोई पूछता है गुरु शब्द का अर्थ क्या है, तो आप साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जो अंधकार को मिटा के प्रकाश में खड़ा कर देता है। यानी गु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है, यही गुरु शब्द का अर्थ है, ये बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मैं दोस्तों आपसे यही गुजारिश करूंगा, जिनको गुरु शब्द का अर्थ नहीं मालूम है उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। और जो भक्त हैं, सच्चे मालिक के प्यारे हैं, जिन्हें सही सच्चे मायने में भगवान का दर्शन करना है, अपने जीते जी इस मनुष्य जन्म को सार्थक बनाना है, जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। उन्हें सच्चे गुरु की महत्वता को समझ में आए और गुरु शब्द का अर्थ समझ में आए और इसी जीवन को व्यर्थ में ना खोए, एक इस जीवन का मकसद भी समझ में आए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बस इतनी गुजारिश करूंगा। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो अगर मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे। नहीं तो कोई बात नहीं, शेयर कर दीजिए जिससे कि लोग हेल्प हो सके। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो, तब तक के लिए मेरा प्रेम भरा आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, सादर जय गुरुदेव।